Dear students, we were studying decimal and fractions. इसमें हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो गई थी. Now we shall start the exercise 2.2. Before starting 2.2, we learn some basic things. Today's our topic is multiplication of fractions. तो बेसिक चीज़ें सीखने के लिए प्यारे बच्चों हम कुछ मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको एक्सरसाइज करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आए. तो मल्टीप्लिकेशन में देखो बच्चों, एक बार थोड़ा सा मैं आपको 2.1 में लेके चलता हूँ. हम 2.1 में देखा था हमने 2/5 और यदि 3/7 को अगर प्लस करना होता था तो पहले हम एलसीएम लेते थे. क्या करते थे? एलसीएम. लेकिन अगर हम इनटू कर रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है. ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है. एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर के नंबर्स को न्यूमरेटर में इनटू कर देंगे और डिनोमिनेटर के नंबर्स को डिनोमिनेटर में इनटू कर देंगे. तो न्यूमरेटर में 2 और 3 है तो दोनों का इनटू कितना हो जाएगा? 6 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? 5 और 7. तो 5 7 जा 35. इस तरीके से हमें इनको इनटू कर देना है. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में इनटू कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में इनटू करके लिख देंगे. ये हो गया. अब यहाँ देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों को इनटू करना है. तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में इनटू कर रहे हैं तो 1 × 2 कितना हुआ? 2. और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो 4 × 3 कितना हुआ? 12. अब ऐसी चीज़ों में आप थोड़ी सी एक सावधानी और रखनी है आप लोगों को, कि जैसे 2 और 12 दोनों ऐसे नंबर है जो 2 से डिविजिबल है. दोनों ही क्या है? 2 से डिविजिबल है. तो आगे हमें इसको सिंप्लीफाई और करना है. 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1. और उस 2 से ही 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6. तो अब इसका ओरिजिनल आंसर क्या हो गया? 1/6. इसे कहते हैं हम, या तो हम कहेंगे इसको रिड्यूस्ड फॉर्म. ये जो 1/6 आया इसको क्या कहेंगे? या तो आप कहो रिड्यूस्ड फॉर्म या फिर कहो सिंप्लीफाइड फॉर्म, है ना. तो आप फाइनल ये वाला आंसर लाने के बाद में एक बार ये ज़रूर देख लेना कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हो. अगर है तो पहले उससे उसको डिवाइड करके रिड्यूस्ड करो या सिंपल वर्ड्स में उसको सिंप्लीफाई करो. ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना. यहाँ देखो 6 और 35 ऊपर वाले क्वेश्चन में 6 और 35 के लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दें, जिसका डिवीज़न दोनों में हो जाए. तो उसको नहीं करेंगे. वो जो आया वही उसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है. अब आगे आप देखिए यहाँ पर 2 3 6 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में किया और नीचे 6 4 24. यहाँ आप देख रहे होंगे दोनों ही नंबर किसी एक फिक्स नंबर से डिविजिबल है और वो नंबर है 6. 6 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम और 6 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम. तो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई 1/4. अब आप यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, आप यहाँ एक ध्यान रखना कि कोई नंबर अगर फ्रैक्शन नंबर नहीं है, होल नंबर है, तो या तो आप ये ध्यान रखो कि उस नंबर को हमेशा न्यूमरेटर में ही इनटू करना है, या तो क्या ध्यान रखो कि उस नंबर को हमेशा न्यूमरेटर में ही इनटू करना है, या फिर आप उसे फ्रैक्शन बना लो. फ्रैक्शन बनाने के लिए हमेशा डिवाइड में 1 लिख दो. उसके डिवाइड में क्या लिख दो? 1. तो अब ऊपर का ऊपर इंटू हो जाएगा 3 4 12 और नीचे का नीचे हो जाएगा 6 1 6. अब ये दोनों ही नंबर रिड्यूस हो सकते हैं. दोनों ही नंबर 6 से डिविजिबल है. ये 6 से 2 टाइम जा रहा है और ये 6 से 1 टाइम जा रहा है. तो 2/1 फ्रैक्शन आ गई. आप 2/1 को सिंपल 2 भी लिख सकते हो. यदि डिनोमिनेटर में 1 है तो आप उसे छोड़ सकते हो.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए बच्चों। ये 2 किससे इंटू होगा? सिर्फ न्यूमरेटर से। तो 2 6 जा 12 अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ 7 रहेगा। आप यदि इसको अपनी सुविधा के लिए चाहो तो इसको 2/1 लिख सकते हो। तो 2 6 जा 12 और 1 7 जा 7। अब 12 और 7 के लिए ऐसा कोई नंबर है नहीं जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर देवें, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा। आप इसको चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ज़रूर चेंज कर सकते हो, लेकिन दैट्स इज़ नॉट आवर टॉपिक। अगली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लिकेशन थ्रू डायग्राम्स। अब डायग्राम से मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं बच्चों। तो यहाँ आप देखिए ये 1/4 क्या है? ये 1/4। 1/4 का मतलब होता है बच्चों 4 पार्ट में से एक पार्ट। 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 पार्ट में से 1 पार्ट। तो यहाँ 4 पार्ट है, देखो 1 2 3 4। इसमें से कोई सा एक पार्ट लेना है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसको मैं शेडेड कर देता हूँ बच्चों। ये हो गया 1/4 पार्ट। ये फिर से 1/4 ही है। 1/4 का मतलब वही 4 पार्ट में से एक पार्ट, चारों में से मैं कोई सा एक लेना है। मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसको शेडेड कर दिया। अब यहाँ 1/4 कितनी बार है बच्चों? 2 बार। तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 1/4, यानी कि 1/4 के कितने पार्ट लेने हैं? 2। तो यहाँ ये दोनों को, इन दोनों डायग्राम को मिलाओगे या क्यों भी से भी समझ लो, तो इधर 2 पार्ट मिल जाएंगे ये वाले। तो 2 × 1/4 का मतलब हुआ कि 1/4 के कितने पार्ट लेने हैं? 2 पार्ट लेने हैं। तो ये इसका डायग्राम हो गया। ऐसे आप इनको समझ सकते हो। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट डायग्राम पे। एक फिर से डायग्राम वाला ही लेते हैं। यहाँ बच्चों इसने कहा है 1/2 ऑफ 2। इसका मतलब है कि ऑफ 2, इसका मतलब है कि यहाँ 2 डायग्राम है। कितने डायग्राम है? 2। देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा। और इन दोनों का क्या लेना है? दोनों का ये मैं हाफ पार्ट लेना है। तो इसका हाफ पार्ट मैंने ले लिया, ये वाला ले लिया मैंने इसका हाफ पार्ट। और इसका भी हाफ पार्ट लेना है, तो इसका मैंने ये वाला हाफ पार्ट ले लिया। अब इन दोनों को, ऑफ को जब भी बच्चों हटाते हैं तो ऑफ की जगह इनटू आता है, ये ध्यान रखना आप। ऑफ की जगह क्या आएगा? इनटू। तो हाफ × 2। यहाँ आप देखो तो 2 को 2/1 लिख देंगे। ऊपर 2 1 जा 2 और नीचे 2 1 जा 2। 2 से 2 कट रहा है, 1 आ गया। यानी हाफ × 2 कितना बन रहा? 1। पूरा 1 बन जाएगा। यानी ये हाफ और ये हाफ दोनों मिलके पूरा बन जा रहा है। तो इसको आप पूरे को शेडेड कर दोगे। ये पूरा बन गया बच्चों। ये आप डायग्राम्स को थोड़ा समझना। एक और लेते हैं 1/5 ऑफ 3। तो ऑफ 3 का मतलब यहाँ डायग्राम तो 3 होंगे। तो एक डायग्राम तो ये वाला है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन तीनों का ही कितना लेना है हमें? 1/5 पार्ट। कितना लेना है? 1/5। तो हमने पहले तो 5 पार्ट बनाए, 1 2 3 4 5। और इनमें से कौन सा पार्ट लेना है? 1 पार्ट। फिर इसका भी एक लेना है, कोई सा भी ले सकते हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसका भी एक पार्ट लेना है 5 में से। 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। और इसका भी एक पार्ट लेना है 5 पार्ट में से, 1 2 3 4 5। ये हो गया। अब आप ऑफ को हटाओगे तो इंटू थ्रू हो जाएगा। आपको पता है इनको इंटू करना है।
तो ऊपर का ऊपर 3 वन जा 3, नीचे का 5 वन जा 5, यानी 5 पार्ट में से कितने पार्ट लेने हैं? 3। तो ये 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5, इनमें से 3 लेने हैं बच्चों, तो ये तीनों हो जाएंगे, ये 3। ये इनके डायग्राम को समझने की एक प्रोसेस है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आप इसको दोबारा भी चला के देख सकते हो, स्लो मोशन में भी चला के देख सकते हो। ये स्लाइड सही नहीं बनी थी, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। यहाँ आ जाइए आप। इस स्लाइड में देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द ड्राविंग्स A to D शो, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये चारों क्वेश्चन दे रखे हैं, और यहाँ से हमें बताना है कि इनसे कौन सा डायग्राम मैच कर रहा है। क्या बताना है कि इनसे कौन सा डायग्राम मैच कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, पहला है 2 × 1/5। क्या है पहला? 2 × 1/5। 2 × 1/5 का मतलब पहली चीज़ तो उसमें 2 डायग्राम है, तो 2 डायग्राम एक तो इसमें है और एक इसमें है। अब देखना आगे 2 डायग्राम में, फिर ये कह रहा है उसमें दोनों डायग्राम के 5-5 पार्ट करके उनमें से एक लिया हुआ है। दोनों डायग्राम में क्या किया है, उनके 5-5 पार्ट करके एक लिया हुआ है। तो इसमें तो बच्चों 2-2 पार्ट ही किए हुए हैं, तो ये तो अपना नहीं होगा। इसमें देखो 5 पार्ट किए हुए हैं, 1 2 3 4 5। एक डायग्राम ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5, और उनमें से कितना था लिया हुआ है, एक पार्ट। ये वाला देखो, ये शेडेड है, ये वाला पार्ट लिया हुआ है इसमें भी ये वाला लिया हुआ है। तो आप मैच करोगे तो अपना फर्स्ट वाला जो है वो किससे मैच कर रहा है? डी से। ऐसे अब सेकंड चलते हैं। अपने पास सेकंड है 2 × 1/2। तो वही चीज़, डायग्राम तो 2 है उसमें, तो ये वाला बच गया क्योंकि ये तो आंसर में चला गया। और उनका क्या किया हुआ है, दोनों का हाफ किया हुआ है। तो देखो आप हाफ पार्ट को, ये 2 पार्ट है 1 2, उनमें से हाफ पार्ट को शेडेड कर दिया, हाफ को छोड़ दिया। उसी प्रकार इसमें हाफ को शेडेड कर दिया, हाफ को छोड़ दिया। तो अपना सेकंड वाला जो है बच्चों वो किससे मैच कर रहा है? बी से। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड है बच्चों 3 × 2/3। तो एक तो डायग्राम 3 है, डायग्राम 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन उनमें यह है डायग्राम के कितने पार्ट किए हुए हैं? 3 पार्ट। कितने किए हुए हैं? 3। और उनमें से लिए हुए कितने हैं? 2 पार्ट को शेडेड किया हुआ है। तो यहाँ देखो इस वाले डायग्राम में 3 तो डायग्राम है, 1 2 3, उनके ये 3 पार्ट किए हुए हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और ये ऊपर वाला 2 का मतलब उनमें से 2 पार्ट को शेडेड किया हुआ है। तो ये दोनों शेडेड है इसमें, ये दोनों शेडेड है इसमें, ये दोनों शेडेड है। तो अपने पास थर्ड वाला जो है किससे मैच कर रहा है? थर्ड वाला मैच कर रहा है अपने ए से। ऐसे ही लास्ट अपना है 3 × 1/4। तो इसमें बच्चों 3 डायग्राम है और उनके 4 पार्ट करके एक लिया हुआ है। तो ये देखो 3 तो डायग्राम हो गए, 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, उनमें से ये देखो एक को शेडेड किया हुआ है। तो अपने पास जो फोर्थ है वो किससे मैच कर रहा है? वो कर रहा है सी पार्ट से। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद को करना है बच्चों। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। ये अभी हम देख चुके हैं पहले, शुरुआत में आपको जो सिंप्लीफाइड करना सिखाया था, वो बेसिक चीज़ें सिखाई थी, वहाँ बता दिया था। यहाँ आपको बताया था जो 7 है वो हमेशा किससे इंटू होगा? न्यूमरेटर से। तो आप चाहो तो इसको 7/, लिख सकते हो, 7 भी रख सकते हो। ऊपर का ऊपर 7 3 जा 21 अपॉन 5 1 जा 5। अब 5 और 21 आगे लोवेस्ट फॉर्म में नहीं जा पाएगा। आप चाहो तो इनको मिक्स्ड फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हो। तो मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक बार इधर लिखना सिखा देता हूँ।
आप क्या करोगे, 21 को डिवाइड करोगे 5 से, 5 4 जा 20, क्या बचा 1, 1 आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अब आगे हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो रिमाइंडर आया उसको यहाँ लिख देंगे और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाने का तरीका है, आप चाहो तो इसे बना सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों, ये वाला नंबर न्यूमरेटर में होगा तो 2 6 या 12 और डिनोमिनेटर में कि सिर्फ 7 है तो 7। आप इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना बच्चों इस तरीके से बना के देखना, मैं लिख तो देता हूँ, आप बना के देखना। 7 5/7 बनेगी, 1:5/7। यहाँ बच्चों वही ये वाला नंबर जो है ऊपर ही इंटू होगा, 6 5 या 30/2। अब देखो 2 और 30 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, ये 2 से 1 टाइम जा रहा है, ये 2 से 15 टाइम जा रहा है। तो आप इसको 15/1 और सिंपल 15 लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप इनटू करने से पहले भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, नीचे के नंबर से ऊपर के नंबर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप यहाँ देखो तो 5 से 20 कट रहा है 4 टाइम, 5 की टेबल में 5 1 बार आ रहा है, 24 टाइम। तो अब ऊपर बच गया 4 × 4 16 और नीचे 1, आप इसको सिंपल 16 भी लिख सकते हो। और यहाँ पर वही चीज़, या तो पहले इनटू कर लो और बाद में कट कर लो, या पहले कट कर लो, वो आपकी इच्छा है। तो 5 से ये 5 1 टाइम कट जाएगा और 5 से ये 3 टाइम कट जाएगा। तो ऊपर जो इंटू होता है ये, तो 3 3 जा 9/1, तो ये बच गया 9। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।